छोटी छोटी गलतियों के कारण कैंडिडेट है वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती है वो आप लोगों को नहीं करना है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर अग्निवीर मेडिकल है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसके बारे में। प्राइवेट पार्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे, किस प्रकार से पॉइंट बनता है आपका, और आपको किस प्रकार से आपको उसका एक्सरसाइज करके या फिर आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपके जो भी मेडिकल संबंधी जो पॉइंट बनते हैं उसके हम ट्रीटमेंट भी साथ साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनको क्या है कि पिलोनाइडल साइनस। जो पहले बात करते हैं हम कॉमन पॉइंट्स के बारे में, 3 से 4 जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें क्या है कि कॉमन पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपका पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस होता क्या है, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में पाया जाता है। पिलोनाइडल साइनस की बात करें तो जो आपका रीढ़ की हड्डी जहाँ पर खत्म होता है और आपके जो बटक्स जहाँ पर से शुरू होते हैं वहां पर क्या है कि एक अन्य छिद्र बन जाता है इस प्रकार से, वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है कि इसका आपका जो स्किन ड्राफ्टिंग का एक सर्जरी होता है, वो आपको क्या है कि सर्जरी लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि यहाँ से है वो अवशिष्ट पदार्थ भी निकलना शुरू हो जाता है, तो इस स्थिति में है वो डायरेक्ट आपको अनफिट कर देंगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो ये आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। आपका क्या है कि स्किन ड्राफ्टिंग है वो आपके बॉडी के कहीं पार्ट से, यानी कि आपके थाई वगैरह से आपका जो स्किन लेकर और यहाँ पर है वो स्किन लगा दिया जाता है। इस प्रकार से इसका सर्जरी होता है। और सर्जरी की ड्यूरेशन की बात करें कि कितना मंथ पुराना सर्जरी आपका फिट हो जाता है, अगर आपका जो घाव है वो पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाते हो। इसका किसी प्रकार का ड्यूरेशन नहीं है। और जनरली घाव की बात करें तो आपका 1 से 2 मंथ के अंदर पूरा तरीके से ये घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इसका ट्रीटमेंट मेडिकल में लेकर जाना है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो। और नेक्स्ट कॉमन पॉइंट की बात करें कि आपका जो पाइल्स, फिस्टुला या आपका फिस्चर जैसे आपके पॉइंट बनते हैं, उसके क्या है कि एक बहुत ही आपका नॉर्मल सा पॉइंट रहता है, परंतु आपको जानकारी के अभाव में वो अनफिट हो जाते हैं। कैंडिडेट्स को क्या है कि जो ये प्राइवेट पार्ट के बारे में है वो जनरली क्या है कि उजागर नहीं करते, और जो डॉक्टर्स के पास जाने से भी थोड़ा सा क्या है कि वो हिचकिचाते हैं। तो ऐसी एक गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आपका जो मेडिकल है वो प्राइवेट पार्ट का भी होगा। अगर प्राइवेट पार्ट में अगर छोटा सा पॉइंट भी डिटेक्ट हो जाता है तो आपको क्या है कि बाहर होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करके हमको मेडिकल से बाहर नहीं होना है मेरे दोस्तों। और मेडिकल का कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया गया है, जिस प्रकार से आपका एसएससी जीडी का मेडिकल होगा, चाहे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो कैंडिडेट भी उसको देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ आई बटन है वहाँ पर भी दे रहा हूँ। वो उस वीडियो को आपको मेडिकल में जाने से पहले जरूर देकर जाना है, क्योंकि वो मेडिकल के जो आपके लगभग पॉइंट बनते हैं वो क्या है कि उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि आपका जो पाइल्स के बारे में, कि पाइल्स क्या होता है। जनरली है जो आपके जो गुद्दा है वहां पर क्या है कि इस प्रकार से मवासे निकल जाते हैं, तो इस प्रकार का पॉइंट बनना है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपका जो 3 ग्रेड में बांटा गया है जनरली इसको भी, फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि आपका किसी प्रकार का खून नहीं आता और किसी प्रकार का आपको ये महसूस नहीं होता, यानी कि हल्का सा आपको महसूस होता है, जैसे कि आपका किसी प्रकार से जलन होना या फिर कभी कभी एक आध बार खून आना। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको जो फर्स्ट स्टेज में है ये लक्षण होते हैं। और सेकंड स्टेज में क्या है कि आपका थोड़ा सा है वो जलन होने लगता है। और थर्ड स्टेज में क्या है कि आपका जो पाइल्स वगैरह है वो क्या है कि बाहर की ओर भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट बनते हैं, तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। फर्स्ट ग्रेड का अगर आपके पाइल्स बना हुआ है तो क्या है कि आप उसको कुछ खाने पीने का ध्यान रखकर और क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। बिना ऑपरेशन के भी आपका जो फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है वो ठीक हो जाता है। परंतु आपका जो सेकंड और थर्ड ग्रेड की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो ये क्या है कि आपका ठीक दवाइयों से नहीं होता। इसके लिए आपको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट भी आपको क्या है कि वहां से लेना है कि जहाँ पर आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर अवेलेबल हो। और बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट क्या है कि उसका लेजर के द्वारा नहीं कराकर उसका सर्जरी ले लेते हैं, तो सर्जरी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप
स्टूडेंट हो तो क्या है कि वहाँ पर अगर सर्जरी ले लोगे तो वहाँ पर क्या है कि स्क्रैच मार्क बनेगा ज़्यादा। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। अगर आपको फाइल्स वगैरह बनना हुआ है तो वहाँ पर आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट का जो आपका स्क्रैच मार्क बनता है, जो घाव बनता है, वो थोड़े दिनों में पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। अगर आपकी इसके ड्यूरेशन की बात करें तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार इसका 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। परंतु आप जो लेजर ट्रीटमेंट लेकर कुछ कैंडिडेट है 2 महीने के अंदर भी फिट हो गए थे अभी। तो आपको क्या है कि अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट लेना है और लेजर ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। और अगर आपका 6 मंथ पुराना ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट बना है तो आप सर्जरी लेकर और फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं मेल कैंडिडेट से। पॉइंट पहले देखते हैं हम कि अगर मेल कैंडिडेट्स के क्या है कि एक पॉइंट बनता है पिलोनाइडल साइनस के अलावा एक बनता है हाइपोस्पेडिस का पॉइंट। हाइपोस्पेडिस क्या होता है कि जो आपका पेनिस है का जो ओपनिंग है वो प्रॉपरली जो आपका सेंटर में ओपन नहीं होकर क्या है कि पेनिस के कहीं और भाग पर ओपन रहता है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं आपका हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस का जो पॉइंट है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हाइपोस्पेडिस का जो पॉइंट होता है उसके क्या है कि यहाँ पर जो आपको मान लो कि यहाँ पर आपका जो ओपनिंग है पेनिस का वो यहाँ पर है। तो इसका क्या है कि यहाँ पर कट लगाकर इसको बीच सेंटर में आपका जो ओपनिंग है वो कर दिया जाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन भी कोई नहीं है। आपका जो घाव फिलअप हो जाता है तो आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स वगैरह बनते हैं तो लगभग आपका 2 से 3 मंथ के अंदर है जो आपका घाव है पेनिस का घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अब नेक्स्ट बात करें कि कुछ कैंडिडेट्स के डाउट रहता है कि सर कि वेरिकोसील हाइड्रोसील क्या होता है और वो क्या है कि खुद से ही जांच करने की शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर वेरिकोसील हाइड्रोसील बन रहा है तो आपको क्या है कि प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करना है और खुद से ये नहीं देखना है कि आपके वेरिकोसील बन रहा है या फिर हाइड्रोसील बन रहा है। अभी मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि वो खुद ही चेक कर रहे थे कि सर मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे वेरिकोसील है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपका जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का वेरिकोसील है वो आपको खुद को पता नहीं चल पाएगा। थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि आपका वेरिकोसील है वो बाहर की ओर नजर आने लग जाता है। तो इस प्रकार का जो वेरिकोसील है तो वो आपको सर्जन को प्रॉपर दिखाना है। तो वेरिकोसील होता है क्या है जनरली जो आपके टेस्टिस की जो वेंस होती है वो इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है। इस प्रकार से गुच्छा बन जाना ही आपका क्या है कि वेरिकोसील का पॉइंट कहलाता है। वेरिकोसील का जो पॉइंट होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट है जो आपका फर्स्ट ग्रेड है तो क्या है कि आप उसको सपोर्टर पहनकर और उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। परंतु सेकंड और थर्ड ग्रेड का है तब क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपकी सर्जरी की बात करें तो इसका वेरिकोसील का सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। 6 मंथ पुराना अगर सर्जरी आपका है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। अगर आपका 6 मंथ ड्यूरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर्जरी को तब क्या है कि आपको हिडन करके मेडिकली फिट होना है। आपको क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगता है वो कट है मात्र है वो 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से फिटअप हो जाता है और आपको क्या है कि उसको हिडन करके मेडिकली फिट होना है। और नेक्स्ट बात करके आपके आपको हाइड्रोसील की। हाइड्रोसील क्या होता है कि जो आपके टेस्टिस के अंदर है वो क्या है कि पानी भर जाता है और पानी भर जाने को ही क्या बोलते हैं आपका हाइड्रोसील का पॉइंट बोलते हैं। उसकी सर्जरी की बात करें तो आपका 3 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो टेस्टिस होता है कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि आपके टेस्टिस प्रॉपर जो आपका स्थान होता है वहां पर नहीं होकर क्या है कि बॉडी के कहीं और पार्टों पर आपका जो टेस्टिस है वो चला जाता है। तो इस प्रकार का जो आपका टेस्टिस है वो अंडकोश में नहीं होकर क्या है कि कहीं और भाग पर है तो आपके क्या है कि वो मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर आपको क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स वो सर्जरी कराकर मेडिकली फिट भी हो जाती है यानी कि जो आपका सर्जरी कर कर और जो आपका टेस्टिस है वो अंडकोश में ला कर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको यह है कि सर्जरी लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि सर्जरी के कराने के बाद भी वो क्या है कि पूरी तरीके से टेस्टिस है वो आपके अंडकोश में नहीं आता तो भी क्या है कि आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। इस प्रकार का पॉइंट बनते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है सिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर क्या है कि टेस्टिस के अंदर अगर आपके किसी प्रकार का सिस्ट बना हुआ है जनरली देखा जाता है कि जो आपका सिस्ट है वो जनरली आपका पानी किसी से भरा हुआ रहता है इस प्रकार से। तो ये आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर इस प्रकार का गांठ बना हो तो आपको क्या है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। कुछ तो क्या है कि आपका दवाई वगैरह या फिर कुछ इंजेक्शन द्वारा भी आपका जो सिस्ट है वो खत्म हो जाता है। और कुछ क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है इसको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपका जो सिस्ट है वो क्या है कि आपको प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करना है
और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है। और नेक्स्ट बात करें कि हम आपके, तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि आपके मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपके प्राइवेट पार्ट पर किसी प्रकार का अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आप क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाओगे। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो जनरली आपके क्या है कि बॉडी पर है, वो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह या फिर आर्म्स वगैरह पर आपके क्या है कि जनरली ज़्यादातर आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो देखा जाता है। तो आपको प्रो मेडिकल से पहले वो प्रॉपर आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर स्वच्छ रखना है। और फंगल इन्फेक्शन है तो आपको क्या है कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है। अगर ये कैंडिडेट इसके साथ मेडिकल में जाते हैं तो इनको क्या है कि मेडिकल में पॉइंट बनेगा, और मेडिकल में पॉइंट बनेगा तो आप क्या है कि इसको 24 घंटे में क्या आपको रीमेडिकल मिलता है, और 24 घंटे के अंदर आप क्या है कि इसको प्रॉपर ठीक नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है, और अन्यथा आप क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि आपका जो हाइड्रोसील का पॉइंट क्या होता है, और आपका इसको सर्जरी लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट के जो फिमोसिस का पॉइंट, ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट होता है, और बहुत ही 10 या 15 दिन का ये पॉइंट अगर आपको पहले पता चल जाता है तो इसको ठीक करके मेडिकली फिट हो सकते हो। फिमोसिस होता है क्या है पहले मैं बता दूं, तो मेल कैंडिडेट का जो पेनिस का स्किन है वो प्रॉपर पीछे की नहीं जाना ही क्या है आपकी आपका फिमोसिस का पॉइंट कहलाता है। जनरली क्या है कि आपका जो स्किन है इस प्रकार से अगर आप आधा अगर आपका जो पीछे की ओर जा रहा है तो क्या है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वो क्या है कि आपको एक ऑयल देंगे, उससे मालिश कर कर आपका जो स्किन है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पेनिस का स्किन है वो पीछे की ओर जाने लगता है। और सेकंड और थर्ड की बात करें तो इस स्थिति में क्या है कि आपको सर्जरी लेना पड़ेगा। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपका छोटा सा एक कट लगाया जाता है, वो छोटा सा कट लगाकर क्या है कि आपका जो पेनिस का स्किन है वो लूज हो जाता है, और आपका जो पेनिस का स्किन है वो पीछे की ओर जाने लगता है। तो इसकी जो आपका सर्जरी की बात करें, वो आपका 10 से 15 दिन के अंदर पूरी तरीके से आपका जो सर्जरी का मार्क है वो ठीक हो जाता है। किसी प्रकार का आपको पता भी नहीं चलता है कि इसमें किसी प्रकार का आपने ट्रीटमेंट लिया है। तो 10 से 15 दिन पहले अगर आपने फिमोसिस का अगर सर्जरी भी लिया है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाते हो तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो मेल फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें कि ओवरनल सिस्ट, ओवरनल सिस्ट क्या होता है कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो क्या है कि उसके अंडकोश के अंदर इस प्रकार का गांठ बन जाता है। तो इस प्रकार का गांठ बन जाना ही क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। जनरली देखा जाता है तो आपके जो छोटा गांठ है वो पकड़ में नहीं आता, परंतु आपका जो सेकेंड या थर्ड ग्रेड में अगर आपका गांठ बना हुआ है तो क्या है कि वो पकड़ में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो पकड़ में आ जाना ही क्या है कि आपका मेडिकल से बाहर हो जाना है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि इसका पहले ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ कैंडिडेट फीमेल मेरे को मैसेज कर रही थी कि जो सर हमारा जो सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है उसके जो मार्क बनते हैं वो कितने मंथ पुराना फिट हो जाता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के जो सिजेरियन मार्क बनते हैं वो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी अगर आपके हो रखा है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। और आपके बात करते हैं कि आपका जो 6 मंथ ड्यूरेशन अगर नहीं हुआ है, फीमेल कैंडिडेट है वो क्या है कि हिडन करके मेडिकली फिट हो चुकी है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट है वो आप हिडन करके और आपका जो ड्यूरेशन 6 मंथ हो चुका है तो आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। अगर आपको भी किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित अगर डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और अपने इस वीडियो को अपने एक गुरु में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ये जो आपका वीडियो है अभी आपका जो टाइमिंग देखा जाए तो अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो आपका एक कर्तव्य इतना तो ज़रूर बनता है कि इस वीडियो को अपने एक गुरु में ज़रूर शेयर कीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।